किसान साथियों, किसी भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर यदि डबल स्पीड की पुल्ली लगी है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि आपके ट्रैक्टर के अंदर 540 स्टैंडर्ड आरपीएम है या 740 स्टैंडर्ड आरपीएम वाला आपका ट्रैक्टर है या 1000 आरपीएम है, लेकिन किसान साथियों उस आरपीएम के साथ में आप थ्रेशर के फैन की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। लेकिन किसान साथियों, यदि थ्रेशर के अंदर डबल स्पीड की पुल्ली लगी हुई है तो आप बेल्टों को शिफ्ट करके ट्रैक्टर के 540 आरपीएम पर ही थ्रेशर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मतलब थ्रेशर के फैनों की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो डबल स्पीड पुल्ली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। नमस्कार किसान साथियों, ट्रैक्टर कारवा की एक और नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का। किसी भी कंपनी के नए या पुराने ट्रैक्टर खरीदने के लिए या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट ट्रैक्टर कारवा पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही लोन से सटीक इंफॉर्मेशन यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, ये है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान भाइयों द्वारा पसंद किया जाने वाला शक्ति मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर, जिसकी खूबियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, इस थ्रेशर के अंदर जो हम देख रहे हैं, जो कि फ्रंट में इसकी पुल्ली लगी हुई है, आपको 3 स्पीड की पुल्ली देखने के लिए मिलती है, मतलब 3 लाइन वाली पुल्ली जो है आपको देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर जो बेल्ट वगैरह है ना किसान साथियों, वो आपको डी कट शेप के बेल्ट दिए हुए हैं। डी कट शेप के जो बेल्ट होते हैं, पुल्ली के अंदर बनी हुई नाली को प्रॉपर सटीक तरीके से पकड़ के चलते हैं, जिससे थ्रेशर के अंदर एक बार रनिंग आने के बाद आपका थ्रेशर कंटिन्यूसली लोड फ्री बिना ट्रैक्टर के ऊपर लोड डाले चलता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने इंडस्ट्रियल बेरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और स्प्लिट टाइप यानी कि डबल पार्ट के अंदर आने वाली आपको बेरिंग के साथ में पुल्ली देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर मेंटेनेंस करने में या खोलने रखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या देखने के लिए नहीं मिलती। साथ ही जब आप थ्रेशर को लंबे समय तक चलाते हैं तो बेल्टों के अंदर आए लचीलेपन को आप इन 4 बोल्टों के माध्यम से टाइट भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर आपको थ्रेशर के अंदर देख सकते हैं जो हमारा झूला लगा हुआ है, झूले के अंदर भी आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी ट्रैक्टर या थ्रेशर की झड़ने की स्पीड या चाल के हिसाब से। साथ ही साथ किसान साथियों, ये जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसान साथियों साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर होने वाला है, और ये शक्ति मालवा कंपनी की तरफ से आने वाला मल्टी क्रॉप थ्रेशर आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि 2025 के अंदर कंपनी ने इसके अंदर काफी सारे बदलाव करके लॉन्च किए हैं। इसके यदि हम किसान साथियों टायर साइज ऑप्शन की बात करें तो 750-16 का बड़ा टायर साइज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। किसान साथियों, जब आप इस थ्रेशर से किसी भी तरह की फसल को निकालने वाले हैं तो उस समय आपको इसके अंदर साइड टोकरी भी दिया गया है। साथ ही किसान साथियों, इसके अंदर जैसे कि आप ये ड्रम जाल देख रहे हैं, ड्रम जाल के अंदर आपको चेकर चादर का इस्तेमाल किया गया है, और यहां से किसान साथियों आपको इसके प्लेटफॉर्म में चढ़ने की सुविधा दी गई है, जिसके कारण किसान साथियों आप यहां पर चढ़ के थ्रेशर के अंदर की जो सेटिंग्स वगैरह है, एयर सर्कुलेशन है, झड़ने की स्पीड कम या ज्यादा करनी है, ठीक है, हवा का प्रेशर कम ज्यादा करना है, तो इन लीवर के माध्यम से आप उसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने इसके भाई साहब झूले से कनेक्टिविटी देके ये यूसी बेरिंग्स इसके अंदर लगाए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है किसान साथियों, जब आप अपने मल्टी क्रॉप थ्रेशर में किसी भी तरीके की क्रॉप निकालते हैं, उस समय किसान साथियों जब आप गीली या सूखी क्रॉप निकालते हैं तो इन यूसी बेरिंग के माध्यम से जो क्रॉप है वो भाई साहब आगे की तरफ ढकेलती हुई चली जाती है, जिससे आपके थ्रेशर के अंदर अधिक से अधिक आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ किसान साथियों, यहाँ पर यदि हम बात करें अनाज क्लीनिंग फैन की, तो यहाँ से किसान साथियों जब आपका अनाज एट दी एंड बाहर निकल के आने वाला है, उससे किसान साथियों यदि आप अनाज के अंदर क्लीनिंग को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब एयर सर्कुलेशन को घटा बढ़ाकर अनाज के अंदर आ रहे किसी भी तरीके के डंठल को, टूटी फूटी दाना को और घेंटी को एयर सर्कुलेशन को घटा बढ़ा के आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर दी गई हैं। साथ ही इसके अंदर यदि हम पीछे की बेरिंग्स की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने इंडस्ट्रियल बेरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। स्प्लिट टाइप बेरिंग देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफी अच्छी थिकनेस और मजबूती देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर आपको डबल स्पीड की पुल्ली दी जाती है, जिसके कारण किसान साथियों ट्रैक्टर के अंदर एक बार चाल आने के बाद ये जो थ्रेशर है बिना किसी ट्रैक्टर पर लोड डाले लोड फ्री चलता है। साथ ही कंपनी ने इसके अंदर
डबल हैवी ड्यूटी बजनी व्हीलों का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके कारण किसान साथियों थ्रेशर में एक बार रनिंग आने के बाद ये जो व्हील है काफी ज्यादा आपकी थ्रेशर को रनिंग बनाए रखने का काम करते हैं, जिससे थ्रेशर बिना किसी लोड के एकदम शानदार और स्मूथ तरीके से वर्कआउट करता चला जाता है। साथ ही आपका जो डंठल वगैरह है, कुछ घेंटी वगैरह है, छिकला हुआ, तो वो यहाँ से किसान साथियों बाहर आने वाला है। और यहाँ से जो है भूसे के लिए 2 फैन दिए हुए हैं। बड़ा वाला पंखा आपको भूसे का मिल जाता है। साइड में आपको जो है लिंचा वगैरह यदि निकालना है, जैसे कि क्या होता है, हम इस थ्रेशर से जब गीली फसलों की गुड़ाई करने वाले हैं उस समय किसान साथियों यहाँ पर जो है आपको लिंचा के लिए देख सकते हैं कटर के अंदर जो है सपाट सिस्टम दिया गया है, जिससे किसान साथियों जब आप इससे उड़दा मूंग जैसी गीली फसलों को निकालने वाले हैं तो ये जो है लिंचे को काफी दूर ले जाके फेंक देता है, जिसके कारण आपके थ्रेशर के पास में ढेर नहीं लगता और लंबे समय तक आप जो है थ्रेशर को बिना रोके काम कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों यहाँ से जो है आपको देख सकते हैं सिस्टम दिया गया है, जिससे किसान साथियों इन 2 नटों को खोलने के बाद आप थ्रेशर के अंदर चल रही थ्रेशिंग की गतिविधियों को देख सकते हैं। साथ ही साथ भूसे को मोटा करना है, पतला करना है, ठीक है, ड्रम जाल कम दाना उठा रहा है, दाना फेंक रहा है, ज़्यादा फेंक रहा है, उसकी सेटिंग के लिए आपको ये लीवर्स मिल जाते हैं, जिससे आप भूसे को मोटा और पतला कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान साथियों यूसी वेरिंग्स जो है लगे हुए हैं, जो कि क्रॉप को आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। और ये साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर होने वाला है, तो यहाँ पर आपको टोकरी का हैंडल वाला लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही किसान साथियों ये शक्ति मालवा मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो है यदि हम बात करें तो इसको चलाने के लिए मिनिमम जो है किसान साथियों 40 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो थ्रेशर है बिना किसी लोड के बड़े आराम से जो है 40 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में चलता है। साथ ही साथ किसान साथियों इसके फ्रंट यदि हम हिचिंग पॉइंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर भी मल्टीपल पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि ट्रैक्टर की एडजस्टमेंट और हिचिंग पॉइंट्स के हिसाब से आप एडजस्ट करके इस थ्रेशर को अपने ट्रैक्टर के अंदर अटैच और डिटैच कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी मध्य प्रदेश में आने वाला शक्ति मालवा का शानदार साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।